So hi guys, welcome to my channel Abhishek Bansal, and guys we have today Tanay Bhakeria, AI at 2 CA Inter November 23. तने सबसे पहले वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है तने? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऐसे हाउस द फीलिंग? अच्छा लग रहा है काफी। घर वाले कैसा फील करवा लाइक रहे द हैं? फीलिंग लाइक डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में, बट या डेफिनेटली अ वेरी गुड फीलिंग। वेरी गुड फीलिंग। ओके, घर वाले कैसा फील करा रहे हैं? मतलब मम्मी का क्या रिएक्शन था? सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है। मतलब रिजल्ट आते ही पहले तो आई वाज इन टीयर्स, मम्मी पापा सब एकदम ऐसे, आई जस्ट टाइटली हग्ड देम एंड दैट वाज अ मोमेंट लाइक आई कांट जस्ट डिस्क्राइब दो दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन वर्ड्स। सब लोग वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। वेरी हैप्पी, ग्रेट। सो जब वो रिजल्ट देखा, रैंक 2 आया, ठीक है। मतलब जनरली हम कहते हैं कि मम्मी तो कहती है लड़का है तो नालायक है, आवारा है, सोता रहता होगा। तो अभी मम्मी जब आपके रिश्तेदारों से अपनी बात कर रही होगी, तो मम्मी का वर्ड्स क्या होते हैं अभी आपके लिए? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ऐसे यूजुअली शी इज वेरी कंजर्वेटिव ऐसे, तो मतलब शी रेयरली वुड रेफर टू मी एज ऑल इंडिया रैंकर या ऐसा कुछ। वो ऐसे के नजर लग जाती है एंड ऑल टाइम्स, तो इसीलिए वो अभी भी शी ट्रीट्स मी द सेम वे। टिपिकली इंडियन मॉम है, ठीक है। यस डेफिनेटली। ग्रेट। तो आपने सोचा था कि आपको रैंक आ जाएगा? मतलब द मेहनत यू हैव डन इन द पास्ट व्हेन यू वर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, वर यू हैविंग दैट फील दैट नहीं, मैंने मेहनत की है, रैंक तो आ ही जाएगा? मतलब डेफिनेटली लाइक द एम वाज ऑलवेज अ रैंक ओनली, बट देन आई हैड नो एक्सपेक्टेशन। मतलब कभी एग्जाम देने से पहले भी नहीं, एग्जाम देते वक्त भी नहीं, एग्जाम देने के बाद भी नहीं। आई हैड केप्ट नो एक्सपेक्टेशंस, बट आई न्यू कि हाँ पेपर्स गए तो अच्छे थे, तो डेफिनेटली आई वुड पास विद अ गुड स्कोर। बट रैंक एंड दैट टू लाइक इन द टॉप 3 was something like I dreamt of but never expected. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि फाइनल से में एक नंबर पोजीशन चाहिए। आज एआई 2 है, क्योंकि वो ये तो है कि हम ग्रीडी होते ह्यूमंस तो, ठीक है। अब क्या हो गया, वो बेंचमार्क सेट कर दिया आपने कि एआई 2 आया था, नहीं अब तो तने को एयर 1 आना चाहिए। पक्का पक्का। सो तने वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम अहमदाबाद नवकार एकेडमी। मैंने तने को ऑडिट पढ़ाया है तने। तो अभी अब जब हम मे 24 शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फेल, आपने देखा होगा रिजल्ट है तो खराब ऐसे। एवरेज अगर आप देखोगे 9 से 10% रिजल्ट है फाइनल का, इंटर का भी ऑलमोस्ट उतना ही सही है। तो बहुत सारे बच्चे आपको अभी एक रोल मॉडल मानेंगे कि भैया तने भैया बता दीजिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फटाफट हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, क्योंकि अब सब्जेक्ट हो गए 6। अब हम हैं आज के डेट में जनवरी मिड में खड़े हैं, हमारे पास फेब मार्च अप्रैल 90 डेज है। आप जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आप इवेंचुअली ट्यूशंस एंड होम स्टडी कैसे मैनेज कर रहे थे? कितना घंटा डिवोट करते थे आप? ओके, तो ओरिजिनली जब क्लासेस नॉर्मल पेस पे चालू थे, लाइक वी हैड 8 to 10 hours ऑफ लेक्चर्स, तो फेस आठ टू दस फेस? घंटा तो लेक्चर्स में ही चला जाता। फेस टू फेस? हाँ, फेस टू फेस ऑफलाइन लेक्चर्स ही। ठीक है। यस। तो 8 to 10 hours तो लेक्चर्स में ही चला जाता था। लाइक मॉर्निंग 8 to 6 या 10 to 8 यूज टू बी द यूजुअल लेक्चर टाइम। यूजुअली 8 to 6 वाला ही स्लॉट रहता था। ठीक है। तो देन 6 o'clock को वही लेक्चर्स एंड ऑल। उसके बाद घर जाके लाइक इमिडिएटली पढ़ने बैठ जाना वाज नॉट समथिंग आई सपोर्ट, बिकॉज उसमें ऑलरेडी 10 घंटा आप लेक्चर अटेंड करके ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके रहते हो। तो करेक्ट। बट देन तो वो 10 घंटे के बाद लाइक आई यूज टू कम टू माई होम, टेक सम रेस्ट, मम्मी पापा से बात किया, किसी से भी दोस्त से बात कर लिया, थोड़ी देर फोन यूज कर लिया। तो लाइक 1.5 hour का अच्छा खासा ब्रेक के बाद 7:30 to 8 के बीच में वॉज द यूजुअल टाइम व्हेन आई सैट फॉर स्टडिंग बैक अगेन। ओके। एंड उसके बाद आई मेंटेन दैट थिंग कि एटलीस्ट जितना क्लास में उस दिन कराया है उतना मैं रिवाइज कर सकूं, तो ओके। कोई बैकलॉग्स ना छूटे। बट परफेक्ट। इवेंचुअली देयर वर बैकलॉग, ऐसा नहीं था कि बैकलॉग्स नहीं थे, देयर वर डेफिनेटली मेनी बैकलॉग्स इन फैक्ट। बट देन इतने थे कि आई वाज कॉन्फिडेंट कि जब स्टडी लीव्स आएगी तो मैं एटलीस्ट कवर अप कर लूंगा। ओके। तो या डेफिनेटली, बट आई मेंटेन दिस थिंग कि एटलीस्ट अराउंड 3.5 to 4 hours तो मैं डिवोट कर सकूं, ताकि सफिशिएंटली सेल्फ स्टडी को, ताकि एटलीस्ट जितना क्लास में कराया उसका रिवीजन, जो भी चैप्टर वाइज या इंडिविजुअल टेस्ट चालू रहते हैं उसका पर्टिकुलर चैप्टर वाइज उसका स्टडी करना। तो ओके। उससे दैट हेल्प मी कि एटलीस्ट मैं सिलेबस को ढंग से कंप्लीट कर पा रहा था, एंड आई वाज नॉट हैविंग दैट प्रेशर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि यार अभी से बहुत पीछे छूट गया है। तो ओके। लाइक नॉट आई एम नॉट प्रमोटिंग के 4 घंटा पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ मिनिमम उतना पढ़ना चाहिए, बट या दैट इज समथिंग विच इज अप्रोक्सीमेटली सफिशिएंट। मतलब आप उतना करोगे तो देन यू आर गोइंग वेल। ठीक है। तो अभी मुझे या बताओ, लाइक आप एटलीस्ट कॉलेज था आपका 50% साथ में? टाइम। हाँ कॉलेज, बट लेकिन कॉलेज नॉट रेगुलर कॉलेज, एग्जामिनेशंस वगैरह देने जाना रहता है। एग्जाम में, ठीक है। तो आपने कॉलेज में एग्जाम दिए, आपने फेस टू फेस अटेंड किया है, आपने घर पे आके पढ़ाई भी की है, एंड आपने एआई 2 स्कोर की।
द पर्पस ऑफ मी सेइंग दैट कि लोग कॉलेज भी इग्नोर कर देते हैं, लोग घर पे भी पढ़ाई नहीं करते, लोग खाली क्लासेस ही अटेंड कर रहे जाते हैं और फिर रह जाते हैं। सो आई एम टेलिंग यू गाइस, देखो मैनेज होता है अगर आप चाहो तो, ठीक है? तो तने दैट्स ग्रेट हैंड हैट्स ऑफ, मतलब क्या डेडिकेशन। अच्छा, थैंक मतलब यू सो मस्ती मच। मजाक की है कभी ऐसे जीवन में कि खाली पढ़ाई की है? ऑब्वियसली मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब पूरे टाइम ओनली स्टडीइंग है। आपके लेक्चर में आधे टाइम तो हमने गाने ही सुने हैं। नहीं ठीक है, तो ऑडिट में मतलब थोड़ा धमाल किए। आपके क्या कह रहा सॉरी है? आपने आपने क्या बोला लास्ट में? आप कि आपके लेक्चर में भी आधे टाइम तो गाने ही सुने हैं हमने। ठीक है, मतलब आप ही गाने तो 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 उसके जो अलावा भी बट देन इट इज नॉट लाइक ऑलवेज कीप ऑन स्टडिंग एंड स्टडिंग, जैसा कि मैंने बोला आई यूज्ड टू टेक एडिक्वेट रेस्ट उसके अलावा। बट हाँ डेफिनेटली इनिशियल डेज में लाइक मई जून तक तो कभी बाहर भी जाना हो फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ तो इट वाज लाइक कि हाँ जा सकते हैं एंड ऑल। बट उसके बाद आई ग्रेजुअली स्टार्टेड अवॉइडिंग, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ही ऐसे जोन में चला गया कि नहीं ना फोन टच करना है ना किसी से बात करनी है, पूरे टाइम बस बुक खोल के बैठे रहना है, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। बट देन या सोशल गैदरिंग्स एंड वगैरह जितना हो सके, अगर अनलेस एंड अनटिल वेरी मच नीडेड तो थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे टाइम बस पढ़ते रहो, कभी फोन ना यूज करो। स्पेशली आई हैव हर्ड दिस मेनी पीपल सेइंग कि तुमको फोन एकदम दूर कर देना है। फोन दूर करना है पर लेकिन जब पढ़ रहे हो उतने टाइम के लिए, उसके उतना अलावा तो मतलब फोन करना है, किसी से बात करना है, मतलब वट एवर थिंग दैट यू फील आपको रेजुविनेट कर सकता है एंड मेक्स यू नो मेंटली फ्रेश, ताकि आप वापस उसी स्टेमिना के साथ और उसी जोश के साथ वापस पढ़ने बैठ सको, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ग्रेट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि टाइम स्टडीज, आई यूज टू टेक गुड ब्रेक्स एंड ऑल। वेरी नाइस, ठीक है, मतलब ये लोगों को पहुंचा दिया मैसेज, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, अकाउंट्स, स्ट्रैटेजी क्या थी अकाउंट्स की? अकाउंट बेसिकली हमारे टाइम तो दो अकाउंट्स थे, अकाउंट्स पेपर वन भी था, पेपर फाइव एडवांस अकाउंटिंग भी था। बट देन लाइक नाउ क्योंकि सिर्फ एस ही है मेजर पोर्शन, तो एएस की स्ट्रैटेजी की मैं बात करूंगा टिपिकली। ठीक है। तो जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दोनों पेपर्स के लिए देयर वाज लाइक कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, पर लेकिन मॉड्यूल वाज समथिंग जिसको मैंने हर सब्जेक्ट में प्रेफरेंस दिया था, तो दैट सेम गोज विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल। तो ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आई मेड श्योर कि एटलीस्ट दो बार तो मैंने हर एएस का जो जितना भी टेक्स्ट है पूरा का पूरा रीड किया हुआ है, उसके इलस्ट्रेशंस जो है वो अच्छे से सॉल्व किए हुए हो, या फिर अगर थियरी काइंड ऑफ एएस है तो एटलीस्ट उसके इलस्ट्रेशंस को मैंने अच्छे से समझ लिया हो कि अगर उसका थियरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आए तो फिर मैं एटलीस्ट अपने वर्ड्स में ही सही पर लेकिन एक करेक्ट आंसर दे सकूं। और परफेक्ट। उसके अलावा ये जितने भी एम टी पीज आर टी पीज एंड ऑल थे, जितने भी एएसएस के, वो सब एक बार अच्छे से देख लेने के, तो उससे यू नो द टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आ सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली अकाउंट्स में दिस वाज द फिक्स स्ट्रेटजी ओनली। एक एबीसी ग्रेडिंग की स्ट्रेटजी आई यूज टू फॉलो, दैट यू वी यूज टू फॉलो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एट नवकार। तो एबीसी ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो 1.5 दिन में यू नीड टू नो कि आपको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है। देर आर मेनी क्वेश्चंस यू आर अवेयर कि आपको वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो यू नो नीड टू वेस्ट मच ऑफ टाइम ऑन दैट। अग्री। तो रैदर ऐसे क्वेश्चंस को फोकस करना जिसमें आपको लगता है कि बाई चांस आप एक कोई पॉइंट भूल सकते हैं या कुछ चीज डिफरेंट है, तो अगर आप वो एबीसी ग्रेडिंग की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं स्पेशली सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू सॉल्व and put more attention or focus on those questions which are more helpful, especially from exam point of view. करेक्ट करेक्ट। तो अकाउंट्स का तो आपने Yes. बोला मॉडल इम्पोर्टेंट है ना, हम आते हैं लॉ। लॉ भी पेपर नंबर 2 लॉ है, लॉ में क्योंकि थियोरी है तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? Yes, definitely. मॉड्यूल रीडिंग तो एक कॉमन स्ट्रैटेजी है ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स के लिए, बट देन लॉ में मेनी पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन के कॉर्पोरेट लॉ में भी कि एकदम वर्ड टू वर्ड ही याद होना चाहिए एंड ऑल। बट व्हाट आई पर्सनली फील इज क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में कभी कभार तो मॉड्यूल में भी सेक्शंस जो है वो कोटेड होते ही नहीं है। कभी कभार मॉड्यूल में भी कॉर्पोरेट लॉ में थोड़ा बहुत ओन वर्ड्स में जो लिखा हुआ थोड़ा है। सिंपल टू अंडरस्टैंड है। तो अग्री। डेफिनेटली व्हाट आई बिलीव लॉ में व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज लाइक मोर वेटेज यू हैव टू गिव टू पर्टिकुलर थिंग्स, लाइक जो कीवर्ड्स रहते हैं, लाइक हर चीज में हर सेक्शन में देर आर सर्टेन वर्ड्स जो थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा रहते हैं। लाइक कुछ सेक्शंस में देर आर सर्टेन नंबर ऑफ डेज जो आपको रिमेंबर करने रहते हैं कि इतने डेज का फॉर एग्जांपल नोटिस पीरियड है, तो दैट हैज टू बी 21 क्लियर डेज। या फिर ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर सेक्शन में एटलीस्ट आप वो याद रखेंगे ना, और थोड़ा बहुत अगर आपका आपने टेस्ट दिए रहेंगे और थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस किया रहेगा, तो वो जो लैंग्वेज रहती है वो तो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। बट करेक्ट करेक्ट। व्हाट यू नीड टू ट्राई टू रिमेंबर इज दोज कीवर्ड्स जो थोड़ा आपके आंसर पे मतलब यू नो वेटेज डालते हैं कि द पेपर चेकर और द पर्सन हु इज चेकिंग द पेपर्स, उसके दिमाग में वो इम्पैक्ट पड़ता है कि यार इसको पता है आंसर, मतलब इसने ऐसे ही तो नहीं लिखा है।
तो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट आई बिलीव इन लॉ। तो मतलब लॉ में देयर इज समथिंग, अगर आपने नोट्स भी कभी बनाए हैं और उसमें कीवर्ड्स आपने लिख रखे तो यू कैन रेफर दोस, तो वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं उसमें। तो ठीक है, तो नोट्स बनाना, कीवर्ड्स बनाना, दैट्स फॉर लॉ। पेपर नंबर 3 आता है हमारा टैक्स, तो महारथी डीटी आईडीटी कैसे संभाला इसको, समुंदर है। सर लाइक पहले अगर मैं डीटी इनकम टैक्स की बात करूं तो ऑलरेडी देयर आर लाइक सो मच ऑफ कंटेंट टू स्टडी। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। कि आप लोग वो 1.5 दिन में पूरा मॉड्यूल ढंग से पूरा का पूरा पेज बाय पेज वर्ड बाय वर्ड रिवाइज करोगे तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और वो 1.5 दिन में क्या, उससे पहले के रिविजन में भी अगर आप ये चीज करने जाते हो कि आप पेज बाय पेज सब कुछ वर्ड बाय वर्ड रिवाइज करोगे तो मतलब आपका महीना भर टैक्सेशन में ही चला जाएगा। तो व्हाट आई प्रेफर्ड वाज कि उसमें भी आई हैड दिस थिंग के मॉड्यूल में भी इलस्ट्रेशंस का एबीसी ग्रेडिंग तो करना ही था, जिससे जो इलस्ट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उस एक इलस्ट्रेशन में ज्यादा कंसेप्ट्स या ज्यादा सेक्शंस ज्यादा प्रोविजंस जो है वो कवर अप हो जाते हैं। तो उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप 5-6 प्रोविजंस को साथ रिवाइज कर में लेते हैं, आप साथ में रिवाइज कर। रिकलेक्ट कर पाते हो, रिवाइज कर पाते हो। और आप हाँ, इंडिविजुअली हर एक प्रोविजन का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो वो इतना टाइम टेकिंग हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो बोर्डम वाला पोर्शन आने लगता है एंड देन यू फील लाइक बस वो बहुत बस हो स्लो गया। डाउन हो जाता करेक्ट है, करेक्ट। बस हो गया। सो या तो उसमें भी एबीसी ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डीटी में स्पेशली बिकॉज प्रोविजंस इतने सारे रहते हैं और हर प्रोविजन में इतना कुछ रहता है याद करने का। तो यू जस्ट मेक श्योर कि एटलीस्ट आपके पास नोट्स फॉर्म में थोड़ा बहुत तो ये रहे कि इस सेक्शन में कोई लिमिट जो है, अभी जैसे इसमें आई डिडंट मेक सेपरेट नोट्स ऑफ माई सेल्फ, बट लेकिन मेरी बुक में लाइक टॉप पे हर पेज पे लिखा हुआ था कि मतलब जैसे कोई सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल टीडीएस है, तो टीडीएस में उस पर्टिकुलर सेक्शन के आगे ही उसका एकदम ब्रीफ कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ था कि इसमें इस अमाउंट से ज्यादा पे इतने परसेंटेज पे टैक्स रेट कटेगा। तो ये आपने हिंदी तो में लिखा था दैट अपनी हेल्प, भाषा, ओन लैंग्वेज में? मतलब उसमें ओन लैंग्वेज नहीं, दे वर जस्ट वर्ड्स। न्यूमेरिकल्स और वही यूज किए थे। ओके मतलब फॉर ओके। एग्जांपल जैसे टीडीएस में कोई सेक्शन है तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 पे एट द रेट 5% कटेगा और टीडीएस। रिकॉलिंग इट हेल्प्स बस व्हेन यू उस रिवाइजिंग इट। हाँ, तो उस सेक्शन के आगे जस्ट वो लिख देंगे ना, तो फिर वो बहुत इजीली, जब आप वो पूरा टेक्स्ट पढ़ने की जगह आप बस वो चीज पढ़ लेते हैं ना, तो आपको अपने आप पूरा सेक्शन वापस रिकलेक्ट होने लगता है। अग्रीड अग्रीड, तो बहुत दिस बहुत वाज शानदार। समथिंग व्हिच हेल्प मी अ लॉट इन एंटायर टैक्सेशन, मतलब हर सेक्शन में ही थोड़ा बहुत वो मेंशन कर देना, क्योंकि डिडक्शंस में भी ये चीज बहुत आती है। करेक्ट। सैलरी में जैसे सैलरी लिंक्स इतने सारे चेंज रहते हैं, तो एक स्टिकी नोट मैंने बना लिया और सैलरी के फर्स्ट पेज पे चिपका दिया कि इस सेक्शन में सैलरी का ये मीनिंग है, इस सेक्शन में सैलरी का ये मीनिंग है, तो वो रिवाइज करते हो इट्स बस इट हमें इजी इट रहे। बिकम्स वेरी, नाइस, या अमेजिंग। ठीक है, वाज जीएसटी। समथिंग आई फॉरगॉट। जीएसटी में भी लाइक देयर इज सिमिलर स्ट्रेटजी ओनली बिकॉज डीटी जीएस मतलब डीटी आईटीटी में मतलब देयर आर लाइक वैसे बहुत डिफरेंसेस है, पर लेकिन दोनों सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों की सिमिलर स्ट्रेटजी रहती है। तो ओके, काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रेटजी ओनली फॉर आईडीटी काइंड ऑफ एज वेल, पर सिमिलर। लेकिन आईडीटी वन थिंग कि आपको अमेंडमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज लाइक हमारे पेपर में भी, और यूजुअली दिस इज द ट्रेंड कि अमेंडमेंट्स जो आते हैं आईडीटी में, तो आईडीटी में से मोर देन 50% ऑफ द पेपर अमेंडमेंट्स में से ही होता है। ओके, तो इफ यू आर वेरी थरो विद द अमेंडमेंट्स तो आप बहुत इजीली पेपर को टैकल कर पाते हो। ग्रेट। तो ग्रुप 1 सॉर्ट हो गया, अब आता है ग्रुप 2, अब आता है कॉस्टिंग, ओवरहेड्स। यस। कॉस्टिंग में क्या रहा? So, लाइक कॉस्टिंग का स्ट्रैटेजी इज जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज कॉस्टिंग में आप और कुछ कर ही नहीं सकते हो। कॉस्टिंग में वंस यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर चैप्टर के उस चैप्टर का मोटिव क्या है और उस चैप्टर को किस तरीके से उसके सम्स को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑल यू कैन डू इज जस्ट प्रैक्टिसिंग दोस सम्स। और बहुत बार पीपल थिंक लाइक एक बार वो सम कर लिया, अगर उसमें कोई कहीं पे अटक भी जाते हैं ना, तो दे आर लाइक हाँ ठीक है ये याद आ जाएगा बाद में, तो ट्रस्ट मी वो बाद में याद नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल यू रिवाइज इट अगेन। तो इसमें अगेन दैट एबीसी ग्रेडिंग वाला स्ट्रैटेजी फॉलोज, बट लेकिन बहुत बार देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें देयर इज जस्ट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिवाइज। तो रिवाइज करें। उसमें मेनी अ टाइम वी टेक टाइम ऑन सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन। उसके जगह व्हाट वी नीड टू डू है उस क्वेश्चन के आगे ही मेंशन कर दो कि इस क्वेश्चन में ये एक दो चीजें हैं जो देखनी है, तो जब आप रिवाइज कर रहे रहोगे ना, तो आपको बस वो एक दो पॉइंट ही देखना है, आपको वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में आना है, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी अ बल्क ऑफ चैप्टर्स फॉर कॉस्टिंग एंड इट इज वेरी टाइम टेकिंग अगर आप सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाओ। सब क्वेश्चंस क्या, हर चैप्टर में से 10 15 15 20 क्वेश्चन भी अगर आप एग्जाम के पिछले दिन सॉल्व कर पा रहे हो ना 1.5 दिन में, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। पर वेरी। लेकिन वो 20 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होने चाहिए और वो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें जितनी भी चीजें उस चैप्टर में हो ना, वो हर पॉइंट कवर अप हो जाना चाहिए।
कि मतलब एग्जाम में जाके आपको कुछ एलियन नहीं लगना चाहिए कि यार ऐसा तो कुछ सॉल्व ही नहीं किया था। करेक्ट करेक्ट। तो अगेन एबीसी ग्रेडिंग फॉलो करना है एंड प्रैक्टिस करते रहना है प्रैक्टिस, बार बार क्वेश्चंस का, क्या आरटीपी, बात है। सजेस्टेड आंसर। तो इन्होंने कहा प्रैक्टिस करनी है, एबीसी एनालिसिस करनी है एंड क्वेश्चन के बाद में कॉन्सेप्ट लिखना है जो आपको रिवाइज करना है। ये था कॉस्टिंग। अब आता है हमारा सब्जेक्ट ऑडिट। हाउ वाज ऑडिट, क्या किया? लाइक ऑनेस्टली ऑडिट से इनिशियली, स्पेशली जब स्टडी लीव चालू हो गई थी, लाइक द फर्स्ट प्रीलिम केम, सो उस वो पूरा हफ्ता ऑडिट पढ़ने के बाद भी आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट विद ऑडिट। तो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस था ऑडिट के लिए, ऑडिट, ईआईएसएसएम एंड ऑल, ये हम्म, दो के लिए पर्टिकुलरली, और ऑडिट में तो बहुत ज्यादा। एंड लाइक प्रीलिम्स तो वेंट बाय, तो उस टाइम तो मतलब मॉड्यूल वाली स्ट्रैटेजी के लिए स्टिक किया था मैंने, मॉड्यूल हर एक चैप्टर की करी थी। बट लाइक जैसे आपके वाले दोनों जो चैप्टर्स थे, उसमें मॉड्यूल वाज लाइक ओवरलुकिंग वाला पोर्शन, उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें पेज बाय पेज कंप्लीटली रीड करना है, बट लेकिन एक बार ओवरव्यू जैसा कि मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो, बैक एक्सरसाइज ढंग से एक बार देख लो कि बैक एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस है। उसके करेक्ट। अलावा लाइक पूछ के भी रेवेन्यू कैपिटल ही पूछा, तो आपके नोट्स तो मोर देन सफिशिएंट थे उसके लिए। मैं तो कहता हूँ उतना ही आता है भैया, सालों से कह रहा हूँ उतना ही आता है। लोग फिर भी मतलब स्पेशली नवकार के बच्चे, सर इतना लिखा तो चलेगा ना, मतलब फोन करके कह सर कॉमन आंसर लिखा, गालीस लिखा, चलेगा ना? अरे मैं बोला इतना तो लिखो कम से कम, आएगा मार्क्स अपने आप। तो डेफिनेटली मतलब ऑडिट के लिए, बाकी चैप्टर्स के लिए आई वुड से कि मॉड्यूल रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्पेशली जो छोटे चैप्टर्स है जिसमें 25 30 35 पेजेस के चैप्टर्स है, उसमें अगर आप उसको कंसाइज करके और नोट्स में ट्रांसफॉर्म करने जाओगे, तो वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही बनते हैं नोट्स भी। तो करेक्ट। वो देन डिपेंड अपॉन यू पर, लेकिन व्हाट आई फॉलोड वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉड्यूल ओनली, बिकॉज वो लैंग्वेज जो रहती है ना ऑडिट में, वो उनको कंटेंट बहुत कम ही चाहिए। कंटेंट तो 3 4 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें इतना ही कंटेंट लिखने को होता है, कंटेंट होता ही नहीं, मतलब आधा पेज तुमने भर दिया तो मतलब आंसर मोर देन इनफ हो गया है। करेक्ट। तो कंटेंट चाहिए ही नहीं, व्हाट दे वांट इज जस्ट द कीवर्ड्स, जस्ट थोड़ा बहुत लैंग्वेज। लैंग्वेज तो अगेन लॉ जैसा ही है, वो थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस जैसे जैसे रहेगा, तो आपको वो लिखने का थोड़ा बहुत स्टाइल आ जाता है कि कैसे आपको थोड़ा ऐसे भारी भारी करके लिखना है, तो उनको लगे कि हाँ एकदम एग्जैक्ट लिखा है। और कीवर्ड्स थोड़े बहुत ध्यान रखने, विच इज लाइक सिमिलर विच वी फॉलोड इन लॉ एज वेल। बट लेकिन अगर आप मॉड्यूल से रिवाइज करते हैं, या फिर अगर आपने नोट्स ऐसे बनाए जिसमें आपने कीवर्ड्स नोट डाउन करके रखे हैं, तो अगेन दैट विल ऑल्सो हेल्प। पर लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा लिखना ही नहीं ऑडिट में, मतलब बहुत लोग बोलते हैं पूरा पेज भर के आंसर लिखा, मैं बोलूँ इतना तो कंटेंट मॉड्यूल में ही नहीं है, तुम लिख के क्या आए हो? मतलब आधा पेज भर दिया, दैट इज मोर देन इनफ। लाइक जब आपने भी बोला था क्लासेस में कि इतना ही लिखना है, तो आई वाज लाइक कि सर क्या बोल रहे हैं, इतने में तो कौन ही मार्क्स देगा। पर लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आई, आई वाज लाइक कि हाँ सर सही बोल रहे थे, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कंटेंट मॉड्यूल में ही नहीं है लिखने के लिए। और क्वेश्चन ही, जब क्वेश्चन में लिखा है स्टेट 3 पॉइंट्स फॉर 3 मार्क्स, तो स्टेट 3 पॉइंट्स, दैट्स इनफ। वो उतना लिख के खत्म, एंड दैट वाज द रीजन मेरा ऑडिट का पेपर जल्दी भी कंप्लीट हो गया था, एंड आई वाज एबल टू रिवाइज इट लाइक कंप्लीटली। वेरी गुड, अमेजिंग। सो या ऑडिट में दैट इज द स्ट्रैटेजी, कंटेंट कम रखो बट प्रिसाइज रखो, एकदम टू द पॉइंट रहना चाहिए, और क्वालिटी टाइम। रिपीटेडली रिवाइज करते रहो। थियरी में जितने ज्यादा बार आप उसको सिर्फ रीड भी करोगे ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ग्रेट। तो दैट इज व्हाट आई फॉलोड फॉर ऑडिट। वेरी गुड। अब होता है हमारा, अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, बताए एफएम एसएम। तो पहले हम बात करते हैं एफएम की। एफएम में क्या किया आपने? FM is more of like costing only, because उसमें भी प्रैक्टिस। थोड़े बहुत सम बेस्ड चैप्टर ही रहते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन ही रहता है। तो FM के लिए the strategy I follows was very similar to costing only. But ओके। FM में this is the thing, in fact costing में भी I missed this thing कि theory वाले questions भी रहते हैं। हम्म। तो थियरी क्वेश्चंस के लिए, बट देन आई हैड दिस इन माइंड कि थियरी वाला क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है पहले से, तो थोड़ा बहुत फोकस किया था। थियरी ओके। एटलीस्ट एक बार हर चैप्टर की रीड करी हुई थी मेरी, तो इवन इफ आई इट वुड हैव हैड बीन कंपलसरी फॉर मी कि नहीं मुझे अब थियरी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं था कि आई वुडंट हैव हैड टू अटेम्प्ट। पर ओके। लेकिन इसीलिए दिस इज इम्पोर्टेंट एफएम में भी और कॉस्टिंग में भी, जब एट फर्स्ट इंस्टेंस जब उन चैप्टर्स को सॉल्व करने जा रहे हो मॉड्यूल में से, तो एटलीस्ट एक बार आप थियरी को वर्ड टू वर्ड तो नहीं, पर एटलीस्ट एक बार ओवरलुक करके गो थ्रू कर दो। कभी कभार उसमें भी बहुत नए पॉइंट्स आपको दिख जाते हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बार इंपॉर्टेंट रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो एफएम सेम स्ट्रैटेजी है जो कॉस्टिंग वाली रहती है, एबीसी एनालिसिस करना रहेगा, और सम्स में भाई जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस सम का वो एक दो पॉइंट को अलग से मेंशन कर दो क्वेश्चन के आगे, तो वो रिवाइज करते वक्त देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, बिकॉज एफएम में भी सब चैप्टर्स के सब सम्स तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे उस टाइम अग्री। पे। और अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब तो एसएम है साथ में, तो और ज्यादा डिफिकल्टी है एसएम उसमें। में तो क्या किया मोदी जी, मन की बात। एसएम में तो मेरे को भी मतलब लाइक एसएम की मैं ठीक है, स्ट्रैटेजी चला ऐसे गया। थोड़ा बहुत नहीं, बट एसएम वाज
मैं बोल रहा हूँ ना, ऑडिट एंड EISSM वाज समथिंग आई वाज फियरिंग अ लॉट। इनफैक्ट ऑडिट के एग्जाम के पहले तो मतलब इतना ज्यादा टेंस था मैं, बट देन इट वेंट वेल। SM में स्ट्रैटेजी अगेन मॉड्यूल वाली स्ट्रैटेजी थी, बट SM में बहुत पहले इनिशियल डेज में बहुत ट्राई किया कि जितना है मतलब एकदम ऐसे वर्ड टू वर्ड रट लूं, एकदम अच्छे से याद कर लूं, बट एट द एंड देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट, बिकॉज एक महीना ज्यादा से ज्यादा वो याद रहेगा, एक महीने के बाद तो वापस भूला वही होने वाला है। भूला। ये मन की तो बात मोदी एग्जैक्टली जी का तो कॉन्सेप्ट। SM में इट इज इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट आप चैप्टर्स को जितनी बार गो थ्रू करेंगे ना, उतना आपको अगेन वही आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक है तो उस टॉपिक के अंदर कंटेंट क्या दिया हुआ है। तो जब चीज पूछी जाती है तो थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में आप फ्रेम करके वो कंटेंट को एक अ, ऐसे कंसाइज मैनर में अगर प्रेजेंट कर दे तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट, लाइक दैट वुड फेच यू अबव एवरेज मार्क्स। तो इसीलिए उसमें अगेन इट इज इम्पोर्टेंट आप रटने जाने की जगह यू ट्राई ऑन मेमोराइजिंग व्हाट और ओन आंसर। कंटेंट इज इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक व्हाट एग्जैक्टली कवि क्या बोलना चाह रहे हैं, ये आपको थोड़ा बहुत ढंग से समझ लेना है, तो बताना बस चाहिए। then you can write it in SM। बढ़िया। तो 6 के 6 सब्जेक्ट की आपने स्ट्रैटेजी बता दी है, आपने बच्चों को टिप्स दे दी है, एंड मैंने यस जैसे वादा किया था कि दैट यू हैव अर्न टच, तो मैं हमेशा बताऊं एम फॉर रैंक और 70 प्लस विच इज अगेन आपको तो दोनों आया हुआ है। ओके, व्हाट वाज योर ऑडिट स्कोर? सॉरी। व्हाट वाज योर ऑडिट स्कोर 94। ऑडिट में? हाँ। वापस बोल। 94। इंटर ऑडिट में? हाँ इंटर ऑडिट में। मेरे को माइंड में था 84 था, मैं सबको बोल रहा हूँ नहीं 84 नहीं आया। 94। 94? यस। सब एक अटेम्प्ट में अकेले को आया 94, यहाँ लोगों के 2 अटेम्प्ट मिला के नहीं आ रहे। जो है वन ताज, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो अहमदाबाद से मुझसे पढ़ चुके हैं, उनको मैंने वादा किया आई बी कमिंग टू स्पेशली अहमदाबाद, एंड मैं आपको ताज लेके जाऊंगा वेरी सून, विल प्लान। सो टेंटेटिव है कि मार्च मिड के आसपास, मतलब बिफोर होली आई विल बी कमिंग एंड इवनिंग ईदर फ्राइडे सैटरडे, सबसे कोऑर्डिनेट करके हम ताज जाएंगे। एंड फॉर श्योर। एवरी वन ऑफ यू लाइक हु हैव गॉट 70 प्लस, वादा है, लास्ट टाइम भी लेके गया था, इस बार भी लेके जाऊंगा, एंड वो लीगेसी चलती रहेगी। जो हमसे पढ़ा 70 आएगा तो ताज में खाना मिलेगा। नहीं, लोग हमेशा हंसते थे कि दैट सर लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? और स्कोर करने के लिए दैट वाज अ वेरी बिग मोटिवेशन के सर ने प्रॉमिस किया है तो लेके तो जाएंगे। तो एक मोटिवेशन है, देखो आता है, लोगों को आता है ना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि रिजल्ट शायद स्पीक। हम भले मस्ती करें क्लास में, हमने जैसे गाने बजाए 150 बच्चे, जब मैं पहली बार गाना बजाता हूँ, ठीक है, सब अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, but then that's the way we chill, we study, and देखो मस्ती मस्ती में पढ़ाई होती है, मार्क्स भी हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, रैंक भी आ जाते हैं। तो आप सबसे यही यस रिक्वेस्ट है, पढ़ाई कीजिए, लास्ट 2-3 महीने बचे अपने एग्जाम्स के लिए, फोकस कीजिए। पहला अटेम्प्ट है May 24 का, गोना बी वेरी सिंपल, मॉड्यूल से कंटेंट आता है, डे 1 से क्या मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, भगवत गीता, बाइबल, कुरान। तने ने भी कह ही दिया कि भैया मॉड्यूल करो, पास हो जाएंगे, ठीक है। तने वन लास्ट यस मैसेज सर। टू ऑल द पीपल अपेयरिंग फॉर May 24। लाइक वन पर्टिकुलर टिप जो मैं हर जगह जितनी भी जगह अभी तक बोला है सब जगह है, कीप दिस वेरी कांस्टेंट, के लास्ट में मैं यही बोल के जाता हूँ दैट कंसिस्टेंसी इज द की। सब लोग ये बोलते हैं बट लेकिन फॉर मी पर्सनली देयर वाज नॉट अ सिंगल डे जो इतने महीनों में मैंने बुक्स नहीं टच करी होगी। कभी कभार ऐसा भी लगा रहेगा कि आज नहीं पढ़ना है तो थोड़ा बहुत कम किया रहेगा, बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया रहेगा, थोड़ा बहुत कम करके एक बार थोड़ा बुक से डिस्कनेक्ट होकर रेस्ट भी लिया रहेगा, बट देन जितना कंसिस्टेंट आप रहोगे रोज वो 2-3 घंटा भी अगर आप इनिशियली डिवोट करते हो तो एटलीस्ट लास्ट में यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग ऑलरेडी डन, और वो प्रेशर नहीं रहता है आप पे, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट एंड डू वंडर्स फॉर श्योर। बहुत शानदार, तो कंसिस्टेंसी is the key. All the best guys, and अब की बार मेरे पार एम फॉर रैंक और 70 प्लस, which is bye bye guys, thank you.